ट्रिग्नोमेट्री का हम पार्ट 22 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपको लगता है कि सर ने वीडियो बनाने में कुछ मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम है। तो आपके कमेंट आएंगे तो मैं जान सकूंगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ और वीडियो कैसा लगा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन? एवेल्यूएट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो बच्चे, आज का ये क्वेश्चन जो है आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है अच्छी तरह देखें, जिसलिए आपको एक बार में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। cos 45 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√2 होती है। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की हो गई 2/√3। प्लस का साइन है। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 30 की वैल्यू हो गई 2/1। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर अपने पास है 1/√2 और डिवाइड में है एलसीएम आया √3 और 1 का एलसीएम आया √3। √3 को √3 से डिवाइड करा, 1 टाइम गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। साइन प्लस का है। 1 को √3 से डिवाइड करा, √3 टाइम्स गया, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/√3 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये 1/√2 के डिवाइड में ये है। तो आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/√2 जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो √3 ऊपर आ गया और नीचे आपके पास आ गया 2 + 2/√3। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास √3 आ गया और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/√2 आ गया, प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √3 से करेंगे तो √6 आएगा। तो 2√6 आ गया आपके पास। आपने 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। डिवाइड में कभी भी अंडर रूट की वैल्यू नहीं रहती है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप प्लस के साइन है तो माइनस से करेंगे, आप सभी जानते हैं। तो 2/√2 माइनस 2/6 अपॉन 2/√2 माइनस 2/6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर √3 को √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2/6 आ रहा है। साइन माइनस का है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, √3 को √6 से, तो √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √6 से, तो √3 और √6 को आप लिख सकते हैं √2 × √3। तो 2 √3 हो गए, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और बाहर ऑलरेडी आपके पास 2 है, तो 3 × ये √3 को √3 से करा तो 3/√2 आया। तो 3 जो है रेशनल नंबर है,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया और 6√2 आ गया आपके पास। और डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है तो a² माइनस b² होता है। तो a क्या है 2√2 और b क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों आगे देखिए। (2√6 माइनस 6√2) और जब इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 2 जा 8 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का 6 होता है, तो 4 6 जा 24 आ गया। तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग बचा √6 माइनस √2 3 जा 6 3√2 डिवाइड 24 में से 8 गया तो -16 बचा। अब देखिए 2 से 16 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, तो क्या रिमेनिंग क्या बचा आपके पास √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब स्टूडेंट्स नीचे साइन माइनस का है, जब ये साइन ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस की पहले लिख देते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो बच्चों यही आपका आंसर आ गया है। आप आंसर देख सकते हैं आपकी बुक में, आपका आंसर यही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप 1 और 2 टाइम्स वीडियो में देखिए और फिर अपने नोटबुक में उसको नोट कर ले और 1-2 बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। और भी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल रिंग को प्रेस कर दें, जिसलिए आने वाले सभी आगे का क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वीडियो आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।